विधायक पप्पू खान उतरे जदयू को जीताने। विभिन्न क्षेत्रों के मुसलमान पप्पू खान के कहने पर नालंदा और शेखपुरा के विभिन्न विधानसभा में राजद को हो रहा बड़ा नुकसान। इसी क्रम में विधायक पप्पू खान शेखपुरा पहुंचे। वहां चेवाड़ा, अस्थावा, मनिंडा, चरहियारी बड़ी दरगाह पहुंच मुसलमानों भाई को बताए कि अब राजद पहले वाल राजद नहीं रहा, यहां मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं। कहा तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं कुर्सी पाने के लिए। इस बार मुसलमान आरजेडी को अपना शक्ति दिखाएगी। बिहार में कई मुसलमान के टिकट कटने से कई मुसलमान दिख रहे नाराज। पप्पू खान ने शेखपुरा में मुसलमानों का वोट वहां का जदयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के पक्ष में मांगे। शेखपुरा के दर्जनों गांव घूम घूम कर प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के लिए वोट मांगे। मुसलमानों ने वादा किया कि हमारे विधायक पप्पू खान आ गए हैं, और मुसलमानों में दिखा बहुत खुशी और सभी ने कहा रणधीर कुमार सोनी को वोट करके जरूर जिताएंगे। पप्पू खान के चुनावी यात्रा से जिला राजद में खलबली। जाने विधायक ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय जनता दल जो माननीय लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल थी, वो राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं रहा। लालू यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल था वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा सवर्ण जाति के हिंदू भाई और मुसलमानों का पार्टी था। लेकिन अब लालू जी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, अब किसी काम के बेचारे नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। तो जो उत्तराधिकारी उनके बने हैं वह कहीं से जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, और ऐसे भी उनका विजन क्या होगा। नौमा फेल है, पढ़ने गए थे तो नौमा फेल होके लौटे। फिर लालू जी ने खेलने के लिए भेजा क्रिकेट, तो उसमें भी फेल होके लौटे, और अभी परिवार चलाने में भी फेल है। भाई भाई से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, माए बाप से झगड़ा, तो कहीं से भी जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। इसलिए बिहार जब घर नहीं चला रहा तो बिहार क्या चलाएगा जी, सरकार क्या चलाएगा। गर्दन हिला के बोलता है माननीय नीतीश कुमार जी को, उनका रिश्ता खराब होता है। जब बुलाते हैं कि आओ सरकार बनाने, तो वही नीतीश कुमार डार्लिंग चाचा हो जाते हैं, प्यारे चाचा। इसलिए इसको कुछ नहीं चाहिए, जनहित से इसको मतलब नहीं है, इसको केवल माल से मतलब है। ये चाहता है कि सत्ता में आवे, पैसा लूटे और दुबई में जा करके बड़ा बड़ा मॉल खरीदे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खरीदे। इसको केवल पैसे से मोह है, जनहित से और समाज के काम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहार के जितने भी मुसलमान भाई हैं सब जाग चुके हैं, और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो विकास का धारा बहाया है, जो विकास किया है, सड़क का जाल बिछाया, हर नल को जल दिया, 24 घंटा बिजली दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से 1100 किया। बिहार में हिंदू मुसलमान दंगा रोका, नरसंहार रोका, उग्रवाद रोका। ये सारे चीज को देखते हुए हमारा मन पसीजा, और हमने तय किया कि माननीय नीतीश कुमार के पक्ष में
हमको वोट मांगना है और फिर एक बार माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनाना है। और उनके जो उम्मीदवार हैं शेखपुरा से, ये हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, पुराना रिश्ता मेरा इनसे है, तो इनके लिए वोट मांगने आज मुसलमान के 10-12 गांव हम गए। एक लहर है मुसलमानों में। रणधीर बाबू ने जो काम किया है, सोनी जी ने, तो सारा समाज 2-4% छोड़ के जो बूढ़ा पुरानिया सफेद बाल वाला लोग है, पुराना राजद को याद कर रहा, पुराना लालू जी वाला राजद, वही लोग 2-4% बेचारे इधर उधर है। 80 से 90% युवा सब इनके साथ है। सुनामी लहर चल रहा है। हम समझते हैं, सुन लीजिए मेरा बात याद रखिएगा आप लोग, कम से कम 25,000 वोट से लीड करेंगे, कम से कम। कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, कोई लड़ाई नहीं है। और एक बात आपके माध्यम से, जो मुसलमान भाई भटके हुए हैं उनको हम बोलना चाहते हैं कि राजद और कांग्रेस जब वोट मांगने आए आपके पास, तो एक सवाल जरूर कीजिएगा। कहता है ना लोग कि बीजेपी को रोकना है, जदयू को रोकना है, तो हमको वोट दो, कांग्रेस को दो, राजद को दो। तब पूछिएगा कि 2005 में जब 20 सीट घट रहा था सरकार बनाने के लिए लालू जी को, तो रामविलास पासवान जी बोले कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओगे तो 29 MLA का समर्थन हम देंगे। काहे नहीं बनाया जी मुसलमान को मुख्यमंत्री? उसी समय बीजेपी और नीतीश जी रुक जाते, क्यों नहीं मुसलमान को? 18% मुसलमान का वोट प्यारा है, अब मुसलमान लीडर प्यारा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं, ये सब ठग है। कांग्रेस है, राजद है, ये मुसलमानों को ठगता है। ये इसलिए हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से शेखपुरा विधानसभा की जनता को और पूरे जिला के मुसलमान को, ये होश में आइए और जो सच्चा नेता है, काम करने वाला है, माननीय नीतीश कुमार जी, हम तो इनके साथ 2007 में जाना चाहते थे, लेकिन 1 बजे रात में लालू जी मेरे घर पर चले आए 2007 में। उनको पता चल गया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जा रहे हैं, आ गए और हमसे बोले कि पार्टी छोड़ दोगे, चले जाओगे हमको छोड़ के। तो इमोशनली हम रुक गए पार्टी में, न तो 2007 में हम नीतीश जी से प्रभावित थे, उनके काम से प्रभावित थे। इसलिए अगर कोई विकास पुरुष है, कोई सच्चा नेता है बिहार का, तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उनको सहयोग करना चाहिए। और एक लाइन में 9वां फेल को बिहार का बागडोर दीजिएगा। अरे 9वां फेल तेजस्वी यादव को बिहार का बागडोर दीजिएगा कि एक सफल इंजीनियर माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने विकास करके दिखाया है, उनको बागडोर देना है। ये फैसला मुसलमान को और हिंदू समाज को करना है। तो जय हिंद।